नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा जिसका सिर कट गया, फिर भी वह योद्धा आज लाखों करोड़ों लोगों का सबसे प्रिय देवता बनकर पूजा जा रहा है? क्या आप मान सकते हैं कि महाभारत के उस बालक ने 3 बाणों से पूरा महाभारत युद्ध केवल एक पल में खत्म करने का दावा किया था? क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं उस बालक का सिर काटा था और फिर उसे वरदान दिया कि कलयुग में मेरा नाम लेने से पहले तेरा नाम लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई खाटू श्याम जी का मस्तक आज भी राजस्थान के खाटू गांव में जिंदा है, बोलता है, भक्तों की पुकार सुनता है? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां इतिहास, पुराण, श्रद्धा और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं। यह कहानी है बरबरी की। यह कहानी है शीश के दानी खाटू श्याम की। तो आंखें बंद मत कीजिए, कान खुले रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वह जानने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की उस तपती रेत के बीच बसे खाटूगांव में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को खींच लाता है? आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, एक ऐसा शीश जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी युद्ध भूमि का साक्षी रहा था? क्या सच में यह वही सिर है जो बिना शरीर के महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखता रहा? और अगर हाँ, तो आखिर उस सिर में आज भी चेतना क्यों महसूस होती है? क्या यह केवल श्रद्धा की गहराई है या किसी अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह जो आज भी वहां धड़कता है? कहानी कहती है यह शीश किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का है, जिसने महाभारत के युद्ध से पहले ही अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। पर क्या कभी आपने सोचा कि अगर कोई योद्धा मात्र 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, तो फिर श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश क्यों मांगा? क्या यह कोई साधारण परीक्षा थी या कोई ऐसा निर्णय जो भविष्य के किसी भयावह परिणाम को रोकने के लिए लिया गया था? क्या बर्बरी का बलिदान केवल एक कथा था या इतिहास की सबसे गूढ़ भविष्यवाणियों में से एक? मंदिर के गर्भगृह में केवल एक शीश विराजमान है, शरीर नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि वहां कोई अनकही उपस्थिति है। कुछ ने वहां नीली रोशनी तैरती देखी, कुछ ने हवा में गूंजते मंत्रों का आभास महसूस किया। आखिर रात के सन्नाटे में वह रहस्यमय कंपन क्यों महसूस होता है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उस मूर्ति में सच में चेतना है, कि वह रात को विश्राम करती है और दिन में जागती है? क्या विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है या यह वही बिंदु है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और आस्था बोलने लगती है? मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड भी कम रहस्यमय नहीं। कोई स्रोत नहीं, कोई धारा नहीं, फिर भी उसका जल कभी नहीं सूखता। क्या यह सच में बर्बरी के शीश से जुड़ा कोई अदृश्य संबंध है, या वह ऊर्जा अब भी उस भूमि में बह रही है जो युगों पहले धर्म और अधर्म के युद्ध की साक्षी रही? और वही पास स्थित है वो शिवलिंग जिसे औरंगजेब की सेना तोड़ने आई थी, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने प्रहार किया, धरती कांप उठी और पूरा लश्कर भय से पीछे हट गया। आखिर यह क्या था? कोई दिव्य हस्तक्षेप या किसी शक्ति का प्रतिकार? लोग बताते हैं कि खाटू पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। कोई कहता है उसे स्वप्न में श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला। कोई बताता है कि उसकी असंभव मनोकामना पूरी हो गई। और अजीब बात यह है कि यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। भारत ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक से लोग यहाँ निशान यात्रा के लिए आते हैं। तो आखिर यह कौन सी शक्ति है जो इस छोटे से गांव को पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र बना चुकी है? क्या यह संभव है कि खाटू श्याम वही बर्बरीक जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तब तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे? क्या यही कारण है कि भक्त कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा? और क्या सच में समय आने पर वही श्याम नील घोड़े पर सवार होकर फिर लौटेंगे एक नए धर्म युद्ध के लिए? इतिहास अब भी इन सवालों के उत्तर खोज रहा है। विज्ञान अब भी मौन है, लेकिन आस्था हर दिन इन रहस्यों को जीवित रखती है।
क्योंकि खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं, एक जीवित रहस्य है, जहां हवा में भी श्रद्धा की गूंज है, दीवारों में भी इतिहास की सांसें हैं, और उस एक शीश में अब भी एक अदृश्य जीवन धड़कता है, जो हर पुकार सुनता है, हर आंसू पहचानता है और हर विश्वास को उत्तर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल की यह विलक्षण गाथा उस समय से शुरू होती है जब हस्तिनापुर का राजमहल धर्म का नहीं बल्कि राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। वहां हर दीवार, हर दरबार और हर सांस में सत्ता की भूख और भय का जहर घुल चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो कौरवों की सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। यही भय उसके भीतर एक भयानक षड्यंत्र का बीज बो गया, एक ऐसा षड्यंत्र जो इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में दर्ज हुआ। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाते वह कहा कि युधिष्ठिर ही राज्य के योग्य उत्तराधिकारी है, तो दुर्योधन ने पिता के मन में विष खोल दिया। उसने कहा, पिताश्री, यदि युधिष्ठिर राजा बन गया तो हमारे वंश की सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ है, पर पुत्र मोह के आगे उनकी आंखों का अंधकार और गहराता गया और इसी मोह ने उन्हें वह निर्णय लेने पर विवश किया जो आगे चलकर महाभारत का कारण बना। पांडवों को वाराणवत भेजने का निर्णय पर वह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने का आमंत्रण थी। दुर्योधन ने वहां एक भव्य महल बनवाया जो बाहर से सोने की तरह चमकता था, लेकिन भीतर से पाप की आग में बना था। लाक्षा ग्रील, आंख, चर्बी, सूखी घास और ज्वलनशील वस्तुओं से बना ऐसा महल जो एक ही चिंगारी में जल उठे, उसका उद्देश्य साफ था, एक ही रात में पांडवों को जलाकर समाप्त कर देना। लेकिन नियति की अपनी चाल होती है। विदुर, जो धर्म और बुद्धि दोनों के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने इस षड्यंत्र की आहट पाली। उन्होंने अपने संकेतों में पांडवों को सावधान किया और एक गुप्त सुरंग खुदवाने की योजना बनाई ताकि समय आने पर वे बच निकल सके। जब रात आई और पुरोचन ने महल को आग के हवाले करने की योजना बनाई तो उससे पहले ही भीम ने उसकी दुष्टता को भस्म कर दिया। लाक्षागृह धधक उठा और उसके साथ जल गया पुरोचन का पाप, उसका षड्यंत्र, उसका अहंकार। पांडव उस सुरंग से निकलकर हिंगनी नदी तक पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नाव में सवार होकर एक नए वन की ओर निकल गए। यह वही क्षण था जब भाग्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो वन घना था, भयावह था और रहस्यों से भरा था। उसी वन में रहते थे राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक क्रूर नरभक्षी था जो मानव मांस खाकर जीवित रहता था। उसने हिडिंबा को आदेश दिया कि जंगल में घूम रहे पांडवों को पकड़ लाए, लेकिन जब हिडिंबा की दृष्टि भीम पर पड़ी तो उसके भीतर की राक्षसी नहीं बल्कि एक स्त्री जाग उठी। भीम की वीरता, तेज और साहस देखकर उसका हृदय मोह और भक्ति से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश का उल्लंघन किया और भीम की रक्षा में उसके सामने खड़ी हो गई। हिडन क्रोध से पागल हो गया और भीम पर आक्रमण कर दिया। फिर हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें केवल शक्ति नहीं, धर्म का भी निर्णय होना था। अंततः भीम ने हिडन का वध किया और धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने मना किया, लेकिन जब माता कुंती ने कहा विवाह करो परंतु संतान जन्म के बाद लौट आना, तब यह विवाह संपन्न हुआ। जंगल की नीरवता में पेड़ों के बीच गंधर्व विधि से हुआ। यह विवाह धर्म और प्रकृति के मिलन का प्रतीक बना। उसी मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का घटोत्कच। घटोत्कच बल, पराक्रम और निष्ठा का प्रतीक था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि न्यायप्रिय और विवेकवान भी था। समय बीता और उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए,
अंजना अपर्वाह और बर्बरीक वह बालक जिसका नाम आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में अमर हो गया। बर्बरीक बचपन से ही विलक्षण था। उसकी आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा और भीतर अगवास था। उसने कम आयु में ही भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। महीनों तक उसने भोजन का त्याग किया, एकाग्र होकर केवल महादेव के नाम का जाप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, वत्स मांगो वरदान। बर्बरीक ने कहा है, महादेव मुझे ऐसे बाण दीजिए जो अचूक हो, जो एक साथ लक्ष्य को ढूंढे, नष्ट करे और वापस लौट आए। शिव मुस्कुराए और 3 अमुक बाण उसे प्रदान किए। यह बाण साधारण नहीं थे। पहला लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसका अंत करता और तीसरा बाण को वापस बुलाता। केवल 3 बाण, लेकिन उनमें समस्त संसार को नष्ट करने की क्षमता थी। पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका धर्म था। उसने अपनी माता अहिलावती से वचन लिया था, मैं सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यही उसका जीवन का धर्म बन गया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे, तब बर्बरीक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार हुआ, कवच धारण किया, 3 बाण बांधे और धनुष उठाया। उसके नेत्रों में अग्नि थी, पर उसके हृदय में करुणा। रास्ते में उसका मार्ग एक ब्राह्मण ने रोका। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उसकी शक्ति और उसके निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा है, ब्राह्मण, मैं धर्म की सहायता करने जा रहा हूँ, उस पक्ष के लिए जो हार रहा होगा। कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, पर यदि तुम हर बार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो क्या यह युद्ध कभी समाप्त होगा? तुम जहां जाओगे वहां विजय होगी और इस प्रकार युद्ध अनंत बन जाएगा। बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया है, ब्राह्मण, मेरा धर्म हारे हुए के साथ है। जब तक कोई हारता रहेगा मेरा धनुष चलेगा। कृष्ण उसकी अडिग निष्ठा से प्रभावित हुए, पर उसकी शक्ति की गहराई समझना आवश्यक था। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने पराक्रमी हैं, तो इन सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, बाण चलाया और वह बाण वायु में घूमता हुआ हर पत्ते को छेद गया, सिवाय उस एक के जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छिपा लिया था। बाण उनके चरणों तक पहुंचा और जैसे उनकी अनुमति की प्रतीक्षा करने लगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा है, ब्राह्मण, अपना चरण हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्णन मुस्कुराए, उनकी आंखों में गर्व और करुणा थी। उन्होंने देखा कि इस बालक में केवल बल नहीं बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा भी है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकोगे? बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा, जो भी मांगेंगे अर्पित करूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को संसार स्थिर हो गया, हवाएं थम गई, समय जैसे रुक गया, पर बर्बरी की आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। उसने कहा है, ब्राह्मण, कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। चतुर्भुज सुदर्शन चक्रधारी पीतांबर वस्त्रों से शोभित मुखमंडल पर ब्रह्मांड की आभा। बर्बरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने बर्बरी को स्नेह और गंभीरता से समझाया कि धर्म युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की शुद्धि और विजय सुनिश्चित करने के लिए एक महानवी क्षत्रिय के शीश का दान आवश्यक है। उन्होंने कहा है, वीर, यह महायुद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का युद्ध है। इसके प्रारंभ से पहले एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के त्याग की आवश्यकता है, और वह वीर तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। श्री कृष्ण ने बर्बरी को सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की उपाधि दी और कहा कि उनका शीश ही इस धर्म युद्ध के आरंभ का पवित्र आधार बनेगा। बर्बरीक यह सुनकर मौन हो गया। उसके भीतर द्वंद्व था, युद्ध में सम्मिलित होने की आकांक्षा और धर्म के प्रति समर्पण की भावना के बीच। बर्बरीक ने विनम्रता से निवेदन किया है, प्रभु, मेरा एक आग्रह है। मैं इस युद्ध का अंत देखना चाहता हूँ।
मैं साक्षी बनना चाहता हूँ उस धर्म युद्ध का जिसके लिए अपना शीश अर्पित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार की और बोले, तथास्तु, तुम युद्ध को आरंभ से अंत तक देखोगे। तुम्हारा शीश अमर रहेगा और तुम्हारी दृष्टि समस्त युद्ध की साक्षी बनेगी। उस रात बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की घोर उपासना की। पूरे रात्रि उन्होंने दीप प्रज्वलित कर महामृत्युंजय का जप किया। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को स्नान और पूजा अर्चना से निवृत्त होकर उन्होंने शांत मन से अपने शीश का दान दिया। कहते हैं कि उस क्षण जब तलवार उनके गले पर चली, वातावरण में एक दिव्य कंध फैल गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में ओम की अनुगूंज गूंज उठी। उनका शीश श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमलों से उठाया और उसे युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। वहां से बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी बना। उसने देखा कैसे धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था, कैसे अर्जुन के बाण और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने असंख्य रथों को भेद डाला और कैसे सत्य की जीत होती गई। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में यह विवाद उठा कि इस विजय का श्रेय किसे दिया जाए, अर्जुन को, भीम को या स्वयं श्री कृष्ण को, तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय वह करेगा जिसने पूरे युद्ध को देखा, जिसने हर पल का साक्षात्कार किया। वह है बर्बरी का शीश। सभी पांडव उस पहाड़ी पर पहुंचे और बर्बरी के शीश से प्रश्न किया, हे वीर, बताओ इस विजय का श्रेय किसे जाता है। बर्बरी का शीश मुस्कुराया और उत्तर दिया, इस युद्ध में विजय किसी मनुष्य की नहीं थी। मैंने केवल एक ही शक्ति को देखा जो समस्त युद्ध भूमि में विचर रही थी। वह था श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। वही शत्रु सेना को काट रहा था। वही विजय का वास्तविक कारण था। यह युद्ध श्री कृष्ण की लीला थी और उनका संकल्प ही इस विजय का आधार। यह सुनकर सभी पांडव नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा है, वीर बर्बरी, तुम्हारा यह त्याग, यह भक्ति और यह सत्य युगों तक अमर रहेगा। आज से तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। मेरे सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में प्रतिष्ठित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तब तुम हारे का सहारा बनकर अपने भक्तों की रक्षा करोगे। और तभी से बर्बरीक बन गए खाटू श्याम, त्याग, भक्ति, निष्ठा और करुणा का सजीव प्रतीक। वह वीर जिसने युद्ध में सिर दिया पर दृष्टि से धर्म को अमर कर दिया। आज भी उनका शीश उस पवित्र भूमि पर पूजित है जहां से उन्होंने धर्म के युग की दिशा बदल दी थी। बर्बरीक से जुड़ी एक अन्य कथा भी सामने आती है, जिसके अनुसार वे अपने पूर्व जन्मे यक्षराज सूर्यवर्चा थे। कहा जाता है कि यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी मोर नामक असुर के अत्याचारों से करा रही थी। अत्याचार की पराकाष्ठा ऐसी थी कि नदियां सूख रही थी, यज्ञ भंग हो रहे थे और देवताओं के मंदिरों में भय का सन्नाटा छा गया था। तब पृथ्वी देवी स्वयं गौ स्वरूप धारण कर देवलोक पहुंची और अश्रुपूर्ण स्वर में देवताओं से बोली, हे देवग, अब इस भार को नहीं सह पा रही हूं। मूर दैत्य के अत्याचारों ने समस्त लोगों को डरा रखा है। कृपा करके मुझे इस विनाश से मुक्त कीजिए। देव सभा में कुछ समय के लिए मौन छा गया। सब देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह दैत्य अत्यंत बलशाली है। इसका वध केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। हमें तुरंत क्षीर सागर जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभी देवग इस निर्णय पर सहमत ही हुए थे कि तभी सभा के बीच बैठे यक्षराज सूर्यवर्चा ने उठकर ऊंचे स्वर में कहा, हे देवग, यह कोई इतना बड़ा कार्य नहीं है कि जिसके लिए स्वयं विष्णु भगवान को कष्ट दिया जाए। इस मूढ़ दैत्य का वध अकेला ही कर सकता हूं। आप सब व्यर्थ में उनकी शरण में जाने की बात कर रहे हैं। उनके इस कथन से देव सभा स्तब्ध रह गई। देवग मौन हो गए और ब्रह्मा जी का मुख कठोर हो उठा। उन्होंने कहा, सूर्यव्रचा, तेरा यह कथन तेरे भीतर के अहंकार को प्रकट करता है। तू अपने बल के मद में अंधा हो गया है और देवताओं की सभा का अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इस देव सभा से नीचे पृथ्वी पर गिरेगा।
राक्षस योनि में जन्म लेगा और द्वापर युग के अंत में तेरा वध स्वयं भगवान विष्णु के हाथों होगा। ब्रह्मा जी के वचन वज्र की तरह गिरे। देव सभा में सन्नाटा छा गया। सूर्यवर्चा का तेज क्षण भर में मुरझा गया। वह कांपते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने गर्वश यह शब्द कहे, कृपया मुझे क्षमा कर दे, मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, वत्स सूर्यव्रचा, तेरा अपराध बड़ा है, इसलिए श्राप तो शाश्वत रहेगा, पर मैं इसमें संशोधन अवश्य करूंगा। जब तेरा अंत होगा तब तेरे शीश का छेदन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों होगा। किंतु उस समय 14 देवियां सिद्धा, अंबिका, कपाली, तारा, भनेश्वरी, चर्ची, एक भीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी और जेत्रा प्रकट होंगी और तेरे शीश को अमृत से अभिषेक कर उसे अजर अमर बना देंगी। तेरा शीश देवों के समान पूजित होगा और कलयुग में तू एक देव स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित होगा। जब तक सूर्य और चंद्र अस्तित्व में रहेंगे तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। देव सभा इस वचन से आलोकित हो उठी। ब्रह्मा जी के संशोधन ने श्राप को ही वरदान में बदल दिया। देवी चंडिका ने आगे कहा, हे यक्षराज, तेरी कथा यही समाप्त नहीं होगी। जब तू पृथ्वी पर अवतरित होगा तब तेरी आत्मा धर्म की रक्षा के लिए एक बार पुनः महायुद्ध का साक्षी बनेगी और तेरे शीश की पूजा देवताओं के समान की जाएगी। यक्षराज सूर्यवर्चा ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपके वचनों को शिरोधार्य करता हूँ। यदि यह मेरा कर्म है तो मैं उसे भी ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वध जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो, किंतु याद रखना यह पतन तेरा अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। और फिर काल ने करवट ली। वही यक्षराज सूर्यवर्चा महाबली भीम और दैत्यराज मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र वीर बर्बरी के रूप में अवतरित हुए। वही तेज, वही वीरता, वही धर्मनिष्ठा, पर अब उसमें एक विनम्रता भी थी। उस विनम्रता की जो केवल अनुभव और पश्चाताप से जन्म लेती है। यहीं से उस आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। यक्षराज सूर्यव्रचा से वीर बर्बरीक तक और वीर बर्बरीक से बाबा खाटू श्याम तक एक ऐसी आत्मा की यात्रा जिसने अहंकार से लेकर त्याग तक का संपूर्ण मार्ग पार किया और अंत हारे का सहारा बनकर संपूर्ण मानता का देव स्वरूप बन गया। जितना रहस्यमयी खाटू श्याम का स्वरूप है उतनी ही रहस्यमयी है इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा। कहते हैं जब जब समय मौन हो जाता है तब कोई भूमि, कोई संकेत या कोई अनजानी पुकार इतिहास को फिर से जीवित कर देती है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण भी ऐसी ही एक दिव्य पुकार से आरंभ हुआ था। यह केवल ईंट पत्थरों और स्थापत्य कला का संयोजन नहीं था, यह उस चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता के लिए आशा का अंतिम दीपक बनकर प्रकट हुई। यह सब आरंभ हुआ राजस्थान की तपती धरती पर एक चमत्कारिक घटना से। उस समय सीकर जिले का खाटू गांव एक साधारण ग्रामीण बस्ती मात्र था, जिसे कोई विशेष धार्मिक पहचान प्राप्त नहीं थी। लेकिन एक दिन जैसे स्वयं सृष्टि ने संकेत दिया हो, गांव के पास चरती एक गाय अचानक एक स्थान पर जाकर रुक गई और बिना किसी कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। लोग चकित रह गए, ना कोई बछड़ा पास, ना कोई कारण। ग्रामीणों को तुरंत आभास हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह धरती कुछ कहना चाहती है। गांव में जिज्ञासा फैल गई। लोगों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई का निर्णय लिया और जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गई वहां से प्रकट हुआ एक दिव्य सिर, एक तेजस्वी मुख, अलौकिक आभा से दमकता हुआ। ना कोई वाणी, ना कोई शब्द, लेकिन फिर भी मानो उस सिर से किसी मौन स्वर में पुकार उठी हो, यहाँ हूँ। लोग स्तब्ध थे। उस अद्भुत स्वरूप को उन्होंने गांव के एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया, जिन्होंने श्रद्धा से उसे अपने घर में स्थापित कर पूजा आरंभ की। दिन बीतते गए, परंतु ग्रामीणों के मन में यह प्रश्न चलता रहा, अब आगे क्या? तभी एक रात खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं श्याम बाबा प्रकट हुए और आदेश दिया, मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। मैं इस भूमि पर वास करना चाहता हूँ। समय आ गया। राजा जब सुबह जागे तो उनके भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो चुका था।
उन्होंने तुरंत अपने शिल्पकारों, पुरोहितों और कारीगरों को बुलाया और उसी स्थान पर मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। इतिहासकारों का मानना है कि यह घटना लगभग 1027 ईस्वी की है, ठीक उसी फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन जो बाद में खाटू श्याम के विशाल मेले का प्रतीक बना। उस दिव्य मस्तक की विधिवत प्रतिष्ठा की गई। देखते ही देखते जो स्थान कभी एक साधारण गांव था, वो आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण सरल था, ईंट और चूने से बना सीमित नक्काशी के साथ। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी महिमा बढ़ती गई। लोगों ने वहां चमत्कार अनुभव किए। कोई रोग मुक्त हुआ, कोई निसंतान माता संतानती बनी और कोई निराश व्यक्ति जीवन में दिशा पाकर लौटा। सदियों बाद 10,720 ईस्वी में जब खाटू क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अधीन आया, तब वहां के दीवान अभय सिन्हा को भी श्याम बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया। उन्होंने संगमरमर से सुसज्जित भव्य मंदिर का निर्माण कराया, सोने चांदी से अलंकृत द्वार बनवाए और गर्भगृह को दुर्लभ पत्थरों से सजवाया। आज भी वही मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। वह मूर्ति जो मान्यता के अनुसार किसी साधारण शिला की नहीं बल्कि कृष्णकालीन श्याम वर्ण शिला की प्रतीक है। मंदिर की स्थापत्य कला भी अपने आप में दिव्य है। इसके शिखर पर लहराता ध्वज उस संकल्प का प्रतीक माना जाता है जो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से किया था, मैं सदैव धर्म की ओर रहूंगा। गर्भगृह की शांति इतनी गहरी है कि वहां प्रवेश करते ही लगता है मानो स्वयं बाबा आपकी सांसों की गति पर रहे हो। खाटू श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है, एक ऐसा स्थल जहां हर आस्था एक अनुभव में बदल जाती है। फाल्गुन मेला, निशान यात्राएं, लाखों भक्तों के पुकारे और श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम जैसे भजनों की गूंज इस मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देती है। विद्वान मानते हैं कि यह स्थल इतिहास, आस्था और आध्यात्म का संगम है, जहां हर भक्त केवल दर्शन नहीं करता बल्कि एक नई आशा लेकर लौटता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें और IFAVT स्टोरी 1 का चैनल अपनों तक हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें। अब अगले वीडियो में आपका स्वागत है।